रूह पाक का नज़ूल। साथियों, हज़रत हिजकियल नामी एक नबी ने फरमाया कि वो वक्त आने वाला है जब खुदा ताला अपना रूह पाक ईमानदारों में भेजेंगे। एक और नबी हज़रत योएल की मार्फत इस हैरत अंगेज़ वक्त के बारे में बताया गया जब खुदा ताला अपनी रूह हर बशर पर डालेंगे। हज़रत यूहन्ना यानी याह्या अलैहिस्सलाम को उनकी पैदाइश से ही रूह पाक से मामूर किया गया था। ये रूह पाक ही था जिसकी वजह से बीबी मरियम ने रूह अल्लाह यानी हज़रत ईसा अल मसीह को जन्म दिया। यही रूह पाक हज़रत ईसा अल मसीह को बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाए जाएं। साथियों, हज़रत ईसा अल मसीह ने अपने हवारियों से फरमाया, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, और अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप यानी खुदा ताला उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। साथियों, हज़रत ईसा अल मसीह ने दोबारा फरमाया, जब दूसरा मददगार यानी रूए हक जिसे मैं बाप यानी खुदा ताला की तरफ से तुम्हारे पास भेजूंगा, वो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा और जलाल जाहिर करेगा। फिर जब आप आसमान पर वापस जाने वाले थे तो आपने अपने हवारियों से फरमाया, इंतज़ार करो, रूह पाक तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और हज़रत ईसा अल मसीह को आसमान पर गए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आग के शोले की सी फटती हुई जबानें उन्हें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं। वो सब रूह पाक से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ईद पेंतीकोस्त के बाद कुछ खुदा तरस लोग अभी तक यरूशलेम शहर में मौजूद थे। आसमान के तले मौजूद हर कौम से उनका ताल्लुक था। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो भीड़ लग गई और लोग दंग रह गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही बोली बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अपनी अपनी जबान में इनसे खुदा ताला के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। इनमें से बहुत से एक दूसरे से पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में है। साथियों, हज़रत ईसा अल मसीह के एक सहाबी हज़रत पतरस ने खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, जो कुछ वो देखते और सुनते हैं ये वो बातें हैं जो हज़रत योएल नबी की मार्फत कही गईं कि खुदा ताला फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। अजीजों, आज यही रूह पाक गवाही के जरिए हज़रत ईसा अल मसीह का जलाल जाहिर करता है। रूह पाक यानी खुदा ताला का पाक रूह आज भी दुनिया में है
تاکہ گناہ گاروں کو سچائی کی راہ دکھائے۔ یہی روح حق ہے۔ ساتھیو، خدا تعالیٰ جو کہ روح ہیں کس طرح ایمانداروں میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں حضرت عیسیٰ المسیح کیوں یہ چاہتے تھے کہ لوگ روح پاک کے بارے میں جانیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے روح پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے اس کے بارے میں جو آپ سے محبت رکھتا اور آپ کی اطاعت کرتا ہے کیا فرمایا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ المسیح نے روح پاک بھیجنے کا وعدہ پورا کیا؟ اللہ تو ہے کتنا پیارا، اللہ تو ہے کتنا پیارا، کتنے پیارے تیرے کام، کتنے پیارے تیرے کام، اپنی قدرت سے ہے بنائے، اللہ تو ہے کتنا پیارا۔ جب ہم دیکھیں قدرت تیری، تیرے کام جلالی ہیں، جب ہم دیکھیں قدرت تیری، تیرے کام جلالی ہیں، ہو تو ستار غفار ہے مولا، تو ستار غفار ہے مولا، اللہ تیرا اونچا نام، اللہ تو ہے کتنا پیارا، اللہ تو ہے کتنا پیارا۔ کرم سے خلق ہوئی ہے ہر ایک شے اس عالم میں، تیرے کرم سے خلق ہوئی ہے ہر ایک شے اس عالم میں، او تو قادر ہے ہر ایک شے پر، ہر ایک شے پر سب سے اعلیٰ تیرا مقام،